हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है महाजनपदों का उदय। कल के वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ा है ना, वैदिक सभ्यता को डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारा महाजनपदों का उदय। सबसे पहले हम बात करते हैं महाजनपद की, है ना। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बौद्ध जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद प्राचीन भारत में प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता है। प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है ना। महाजनपद का विस्तार, अब देखिए महाजनपद का विस्तार की बात करें, महाजनपद के विस्तार को जाने। महाजनपदों का विस्तार है ना, उत्तर में अफगानिस्तान से बिहार तक, अफगानिस्तान से बिहार तक तथा हिंदू कुश पर्वत से गोदावरी नदी तक। गोदावरी नदी तक था। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। महाजनपदों की जानकारी जैन तथा बौद्ध धर्मों में प्राप्त होती है ना, बौद्ध धर्म से प्राप्त होती है। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंग्योत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महाजनपदों की उदय के पीछे मुख्य कारण लोहे की प्रधानता भी रही है। महाजनपदों का मुख्य कारण लोहे की प्रधानता भी रही है। इसके अलावा कृषि अधिशेष भी महाजनपदों के उदय का प्रमुख। देखो, महाजनपदों के उदय का मुख्य कारण लोहा है ना, और कृषि भी महाजनपदों का उदय का मुख्य कारण रहा है ना। अब हम 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, तो हम 16 महाजनपद, वो कौन कौन से महाजनपद हैं उनको भी हम जानेंगे और उनकी राजधानियों को भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अंग, है ना, अंग महाजनपद की। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, चंपा इसकी राजधानी थी। वर्तमान में उत्तर बिहार का भागलपुर व मुंगेर जिला है।
भागलपुरवा मुंगेर जिला है जो कि बिहार में है। चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। अंग के वास्तुकार महागोविंद थे। अंग के वास्तुकार महागोविंद थे। अंग व चंपा के बीच सदैव ही संघर्ष होता रहा। अंत में अंग को बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंत में अंग को बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंबोज की। हमारा सेकंड है कंबोज। इसकी राजधानी हाटक या राजपुरा थी। हाटक या राजपुरा थी। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें राजौरी व हजारा जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हमारा मगध। थर्ड मगध। मगध की राजधानी गिरिराज या राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर। यह वर्तमान में पटना के गया व शहबाद जिले में है। शहबाद जिले में स्थित है। पाली ग्रंथों में से गिरिवज्र या फिर राजगीर भी कहा जाता है। प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगीर थी। प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगीर थी। इसके बाद गिरिवज्र हुई। इसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीटक भी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीटक भी कहा गया। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। नेक्स्ट है बज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। वर्तमान में यह दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फर जिले के अंतर्गत आता है। मुजफ्फर जिले के अंतर्गत आता है। यह विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। यह 8 राज्यों का संघ था। नेक्स्ट है हमारा काशी। काशी महाजनपद। इसकी राजधानी वाराणसी और यह वर्तमान में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। काशी की राजधानी वाराणसी और वाराणसी वर्तमान में यह वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है।
जो कि वरुणा व अशी नदियों के संगम पर बना है। काशी वरुणा व अशी नदियों के संगम पर बना है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रीवास्ती। कौशल की राजधानी श्रीवास्ती थी। कौशल राज्य की वर्तमान पहचान अयोध्या, गोंडा व बहराइच के रूप में की जाती है। बहराइच के रूप में की जाती है। सरयू नदी इस राज्य को दो भागों में बांटती थी। इसके उत्तरी कौशल की राजधानी श्रीवास्ती तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रीवास्ती तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्ल की। मल्ल जो कि दो भागों में बटा हुआ था। देखो, कौशल भी दो भागों में बटा हुआ था और मल्ल भी दो भागों में बटा हुआ था, जिसकी एक राजधानी कुशीनगर और दूसरी राजधानी पावापुरी थी। वर्तमान में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर जिले में स्थित है। कुशीनगर में बौद्ध तथा पावापुरी में महावीर को महानिर्माण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में बौद्ध और पावापुरी में महावीर को महानिर्माण प्राप्त हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है वत्स। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान में आधुनिक इलाहाबाद नगर के अंतर्गत था। आधुनिक इलाहाबाद नगर के अंतर्गत था। यहां का राजा उदयन था। यहां का राजा उदयन था। उदयन को बौद्ध भिक्षु पिंडुला ने बौद्ध मत में शिक्षित किया था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। वत्स प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। वत्स प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुरु की। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और इसकी वर्तमान में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर के भाग कुरु महाजनपद में आते थे। मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर के महाजनपद में आते थे। पहले यह राजतंत्र था, बाद में यहां गणतंत्र शासन हो गया। पहले कुरु
राजतंत्र था और बाद में यहाँ गणतंत्र शासन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचाल। पांचाल की उत्तरी राजधानी अक्षत्र, उहीछत्र और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। देखो, उत्तरी राजधानी पांचाल की अक्षत्र थी और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। आधुनिक पक्ष में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। बरेली, बदायूं, व फर्रुखाबाद महाजनपद के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट हमारा अवंती। अवंती अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी व दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तरी राजधानी, जैसे देखो पांचाल की उत्तरी राजधानी अक्षत्र थी और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी, उसी प्रकार अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। यह पश्चिम भारत का प्रमुख महाजनपद था। यह वर्तमान के मालवा व मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। मालवा व मध्य प्रदेश के मालवा के अंतर्गत आता था। यहाँ का राजा चंद्र प्रद्योत था। अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत था। जब वह पीलिया से ग्रस्त हुआ तब बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को इसकी सेवा के लिए भेजा था। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाद में मगध के शासक शिशुनाग ने इसे अपने मगध में मिला लिया था। बाद में अवंती को मगध के शासक शिशुनाग ने अपने मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है हमारा सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। यह आधुनिक मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। आधुनिक मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। महाजनपद के काल में यहां का राजा अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र था। नेक्स्ट है हमारा चेदी। नेक्स्ट महाजनपद है चेदी। इसकी राजधानी सूक्तिमती या शक्तिमती थी। सूक्तिमती या शक्तिमती। यह आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। क्षेत्र के अंतर्गत आता था। महाभारत में भी इस महाजनपद का उल्लेख किया गया है। देखिए, चेदी महाजनपद का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। महाभारत के अनुसार यहाँ का राजा शिशुपाल था। महाभारत के अनुसार यहाँ का राजा शिशुपाल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा मत्स्य महाजनपद।
इसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में यह जयपुर, अलवर व भरतपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अलवर व भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है हमारा अशमक। अशमक की राजधानी पोतन या पैठन थी। पोतन या पैठन थी। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। नदी के किनारे स्थित था। यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अशमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अंत में यह अवंती के अधीन आ गया था। अंत में यह अवंती के अधीन आ गया था। नेक्स्ट है हमारा गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। यह वर्तमान के पेशावर व कश्मीर जिले में स्थित था। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी। रामायण से यह पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी। चलिए, ये थे हमारे 16 महाजनपद, जिनका हमने महाजनपद, राजधानी, उनकी वर्तमान स्थिति है ना, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया। इन महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। कौशल, फर्स्ट कौशल, सेकंड मत्स्य, थर्ड वत्स। कौशल, मत्स्य, वत्स, अवंती। ये 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें से मगध सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। इनमें से मगध सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ, जहां पहली बार चक्रवर्ती राजा की कल्पना की गई थी। मगध पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला शासक बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके पश्चात नंद वंश और मौर्य वंश ने भी मगध पर शासन किया। देखिए, मगध पर अनेक राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहला शासक बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, और इसके पश्चात बहुत से वंशों ने उस पर शासन किया, जैसे नंद वंश, मौर्य वंश ने भी मगध पर शासन किया। इस वीडियो में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर